नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। पीएम मोदी की चित्रदुर्ग में सभा, बोले डबल इंजन सरकार को फिर से लाना ये चुनाव तय करेगा, कर्नाटक की ऊंचाई पर होगा। पीएम मोदी ने कहा, जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा, भाजपा ने किसानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए रायता विद्या निधि की शुरुआत की है। आदिवासी साथियों के लिए 400 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए। कांग्रेस सरकार ने तो बच्चों की यूनिफॉर्म में भी घोटाला कर दिया था। कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, बोली बजरंग दल जैसे संगठन बैन करेंगे। कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र में कहा, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लेंगे। कांग्रेस ने हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रूपए देने की घोषणा की। बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल के लिए 3000 रूपए और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रूपए प्रति माह देने का ऐलान किया है। इसके अलावा राज्य सरकार की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का भी वादा किया है। बीपीएल परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 10 किलो अनाज मिलेगा। रात में ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों को 5000 रूपए का विशेष भत्ता देने का वादा। समुद्र में मछली पकड़ने के लिए हर साल 500 लीटर टैक्स फ्री डीजल दिया जाएगा। भेड़ बकरी के लिए किसानों का 1 लाख रूपए तक का लोन माफ कर दिया जाएगा। ये धरती सबका हिसाब बराबर करके रख देती है, अतीक के इलाके में गरजे सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा, कुछ लोगों ने प्रयागराज को अन्याय और अत्याचार का शिखर बना दिया था, लेकिन ये धरती सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। प्रयागराज अपनी आध्यात्मिकता और न्याय पाने की धरती के तौर पर जाना जाता है। तुलसीदास ने कहा था, जो जैसे कर्म करता है वैसा फल पाता है। जिस प्रयागराज में न्याय मिलता है उसे कुछ लोगों ने नाइंसाफी और अत्याचार का शिकार बना दिया था। ये प्रकृति सबका हिसाब करती है। महात्मा गांधी के पोते अरुण मणिलाल गांधी का महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन, 89 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। महात्मा गांधी के दूसरे पुत्र मणिलाल गांधी के बेटे थे अरुण गांधी। अरुण गांधी पिछले काफी दिनों से बीमार थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1934 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ था। पीएम ने कर्नाटक में शिक्षा को फोकस में रखने की बात कही। उन्होंने कहा, भाजपा ने किसानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए रायता विद्या निधि की शुरुआत की है। आदिवासी साथियों के लिए 400 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए। कांग्रेस सरकार ने तो बच्चों की यूनिफॉर्म में भी घोटाला कर दिया था। पीएम ने कहा, भाजपा सरकार ने गरीबों की एक और चिंता का समाधान किया है। हमारी सरकार मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा में कराने पर जोर दे रही है। इससे गाँव के गरीब के युवाओं को विशेष लाभ होगा। पीएम ने ये भी कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। कनाडा पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल हुआ गैंगस्टर गोल्डी बराड़ मूसेवाला हत्याकांड का है आरोपी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कनाडा पुलिस द्वारा जारी की गई 25 मोस्ट वांटेड आरोपियों की सूची में गोल्डी बराड़ का नाम शामिल किया गया है। वो लिस्ट में 15वें नंबर पर है। उस पर इनाम भी रखा गया है, वहीं उस पर हत्या का आरोप दिखाया गया है। भाजपा ने कर्नाटक में अटल आहार केंद्रों का किया वादा। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि वो कर्नाटक में प्रत्येक नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में अटल आहार केंद्र स्थापित करेगी। भाजपा की इस घोषणा ने इंदिरा कैंटीन के भाग्य पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिसे तत्कालीन सिद्धारमैया सरकार ने अगस्त 2017 में लॉन्च किया था। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा, हम राज्य के हर नगर निगम में हर वार्ड में एक अटल आहार केंद्र स्थापित करेंगे, जो डिलीवरी बॉय, कैब, ऑटो चालकों और असंगठित श्रमिकों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ राज्य भर में सस्ता, गुणवत्तापूर्ण और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराएगा। चीन पर कड़ी नजर, आसियान समुद्री अभ्यास के लिए सिंगापुर पहुंचे भारतीय नौसेना के जहाज। भारत चीन के रिश्ते सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। चीन लगातार सीमा पर उल्लंघन करता रहता है, जिसकी वजह से ये संबंध सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। भारत सिंगापुर के तट पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ साथ अपना पहला समुद्री अभ्यास करने के लिए तैयार है। बता दें, हिंद महासागर में चीनी आर्मी नेवी के जहाजों की बड़ी उपस्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। यूक्रेनी हमले से उठे गुबार पर लगाई मां काली की तस्वीर। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया ट्वीट, भारतीयों की नाराजगी पर डिलीट करना पड़ा। मां काली की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने पर यूक्रेन ने माफी मांगी। उनकी उप विदेश मंत्री ने कहा, हम यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ट्वीट जिसमें देवी काली को गलत तरीके से दिखाया गया था उसके लिए खेद जताते हैं। यूक्रेन और यहाँ के लोग भारत की अद्वितीय संस्कृति का सम्मान करते हैं और उसके समर्थन की प्रशंसा करते हैं। इस फोटो को पहले ही हटा लिया गया है। यूक्रेन आपसी सम्मान की भावना के साथ भारत के साथ दोस्ती और सहयोग बढ़ाने के लिए संकल्पित है।
लोगों पर पड़े प्रभाव से मापी जाती है किसी पहल की सफलता। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा संगम युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत असम का दौरा करने पर जम्मू कश्मीर के जवाब देते हुए कही। उन्होंने पत्र में 24 फरवरी से 6 मार्च के बीच असम की अपनी यात्रा को उनके लिए जीवन बदलने वाला क्षण करार दिया था। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने चौधरी के भविष्य में इस तरह की और यात्राएं करने की आशा व्यक्त की। चौधरी प्रधानमंत्री का जवाब पाकर बहुत खुश हुए। उत्तर भारत में अगले 2 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल उत्तराखंड में जारी रहेगी बर्फबारी। 10 डिग्री और कम होगा तापमान। दक्षिण में भी बदलेगा मौसम। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड में भी भारी बारिश और शिमला में बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। खराब मौसम के चलते 4 धाम यात्रा रोक दी गई थी। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का तांडव। 50% तक प्याज और आम की फसल चौपट। मध्य प्रदेश के सीहोर में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जिले में बारिश ओलावृष्टि के साथ साथ जमकर आंधी चली। इससे आम पर लगे फल नीचे गिर गए। वहीं खेतों में पड़ी प्याज की फसल को भी बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान झेलना पड़ा। यूपी में रहने वालों के लिए आई बुरी खबर। जून में बढ़ जाएंगे बिजली के रेट। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पेश किए गए नए बिजली टैरिफ ने ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 23% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। शहरी घरेलू ग्राहकों के लिए निगम ने लगभग 18% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। आयोग ने 2018-19 से बिजली दरों में संशोधन नहीं किया है। केजरीवाल ही नहीं, राघव चड्ढा भी थे दिल्ली शराब घोटाले में शामिल। ईडी की चार्जशीट में बड़ा दावा। ईडी की चार्जशीट के अनुसार मनीष सिसोदिया के पीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में राघव चड्ढा का नाम लिया है। चार्जशीट के अनुसार अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर एक बैठक हुई थी जिसमें राघव चड्ढा पंजाब के एक्साइज कमिश्नर, आबकारी अधिकारी और विजय नायर मौजूद थे। चार्जशीट में राघव चड्ढा के नाम का जिक्र है, हालांकि आरोपी के तौर पर नाम नहीं है। अमेरिका 1 जून तक हो सकता है कैशलेस। वित्त मंत्री ने दी चेतावनी। कर्ज की सीमा नहीं बढ़ी तो बिल नहीं भर पाएगी सरकार। अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट एलियन ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा कि कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाया नहीं गया तो 1 जून तक सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसे खत्म हो जाएंगे। सरकार कैशलेस हो जाएगी। व्हाट्सएप पर मार्च में 47 लाख भारतीय खातों पर लगाया गया प्रतिबंध। व्हाट्सएप ने बताई वजह। 2023 में मिली शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 47 लाख से अधिक खातों पर रोक लगाई गई। इससे पहले फरवरी में 45 लाख, जनवरी में 29 लाख, दिसंबर में 36 लाख और नवंबर 2022 में 37 लाख खातों पर रोक लगाई गई थी। सरकारी नौकरी। गुजरात हाईकोर्ट में 1778 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवारों के लिए 19 मई है आवेदन की आखिरी तारीख। इन पदों पर आवेदन 28 अप्रैल से जारी है। वहीं आवेदन प्रक्रिया 19 मई तक जारी रहेगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। शरद पवार ने एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ा, इस्तीफा देने का ऐलान किया। 4 दिन पहले कहा था रोटी पलटने का वक्त आ गया है। उन्होंने पद छोड़ने की वजह नहीं बताई। राकापा महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सहयोगी है। गुरुवार को शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी है, ना पलटे तो कड़वी हो जाती है। इस बयान पर अजित पवार ने कहा कि नए चेहरों को आगे लाना एनसीपी की परंपरा रही है। सलमान खान पिता बनना चाहते हैं, सरोगेसी कानून के चलते मुश्किल हो रही। बोले मैं अपनी जिंदगी का आखिरी प्यार तलाश रहा हूं। सलमान खान पिता बनना चाहते हैं लेकिन भारत का सरोगेसी कानून उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। भाईजान ने कहा कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने एक बार बच्चा पैदा करने के बारे में सोचा भी था लेकिन इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। सलमान ने कहा शादी के लिए फैमिली का बहुत प्रेशर है, इसलिए वो अपनी जिंदगी के आखिरी प्यार की तलाश कर रहे हैं। पीएम मोदी के कर्नाटक में दिए एक भाषण को लेकर राजनीति तेज हो गई। दरअसल उन्होंने अपने इस भाषण में कांग्रेस की तरफ से दी गई गालियां गिनाई थी। इस पर राजनीतिक बयानबाजियां जमकर हो रही हैं, वार पलटवार किए जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस के तमाम नेताओं के बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने भी पलटवार किया है। उन्होंने पीएम के इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम के पास गालियां गिनने का समय है लेकिन उनकी पार्टियों के लोग उन्हें और उनके बेटे आदित्य को रोज गालियां दे रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।